नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है आपकी तैयारी चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है तो आपकी तैयारी भी अच्छी ही चल रही होगी। दोस्तों, यह विद्या पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड प्रैक्टिस सेट दरोगा का है, जिससे आज ये 8 नंबर का टेस्ट है। 7 इससे पहले हो चुका है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जाकर के जरूर देख लें, ताकि क्योंकि लास्ट टाइम में टेस्ट जितना दीजिएगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप उसे जरूर देख लें और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटे बाद तक आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, आज 12:30 बजे दिसंबर एसपीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स दिसंबर अपडेट का 12:30 अपलोड कर दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव। तो आप इसलिए बने रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे दबा लीजिए। चलिए इस टेस्ट को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। तो ये किया था आपको चिंसुरा कारखाना डचों के द्वारा स्थापित किया गया था, और ये 1653 ईस्वी में स्थापित किया था। किसने? डचों ने। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 1802 ईस्वी की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके माध्यम से हुए थे? किसके माध्यम में, किनके बीच ये संधि हुई थी? तो यह संधि हुई थी आपको अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच। किसके बीच? अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता है द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस किसकी रचना है? तो यह है आपको विजय लक्ष्मी पंडित की रचना है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे संगत सभा नामक सुधारवादी संगठन की स्थापना की गई थी। तो यह किसके द्वारा की गई थी? तो यह किया गया था केशवचंद सेन के द्वारा। किसके द्वारा? केशवचंद सेन के द्वारा स्थापित किया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कांची किसकी सहायक नदी है? तो कांची जो है आपको स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है पाला झील। क्या है? पाला झील किस राज्य में स्थित है? तो पाला झील आपको मिजोरम में स्थित है। कहाँ? मिजोरम में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर किस नदी पर स्थित है? कहता है मुरादाबाद जो है उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह आपको रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा रामगंगा नदी। आगे है कटौती प्रस्ताव। क्या है? कटौती प्रस्ताव को किसके उपस्थापन के बाद पुनः स्थापित किया गया है? तो यह किया गया आपको रेलवे और सामान्य बजट में। कब? रेलवे और सामान्य बजट में। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता है धन विधेयक से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए देखते हैं। कहता है इससे राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, यह सही है। आगे है, यदि कोई प्रश्न उपगत होता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं, अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा, यह सही है। हम लोग को गलत चुनना है। आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है धन विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकती है। तो यह गलत है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये इनमें कथन दिया गया है कि इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। तो यह सही दिया गया है। आगे कहता है लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है, यह सही है। कहता प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, यह भी सही है। तो उपयुक्त में सभी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 सभी सही है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 1857 के विद्रोह के समय मेरठ में सैन्य छावनी के अधिकारी कौन थे? तो उस समय मेरठ के सैन्य छावनी के अधिकारी जनरल हेविड थे। कौन? जनरल हेविड थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही नहीं है? तो भारत के बारे में कौन सही नहीं है? तो यह आपको डी नंबर भारत के बारे में सही नहीं। कहता भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं देशों से मिलती है। तो यह सही नहीं है। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो जो विकल्प सुमेलित नहीं है उसे ढूंढना है। तो आइए देखते हैं। यह कहता कोल विद्रोह। क्या है? कोल विद्रोह सिंधु व कन्हू के बीच हुआ था। कहता है कि कोल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु व कन्हू ने किया था, यह सुमेलित नहीं है। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता है संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सर्वान प्रश्न से संबंधित वाद पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की
संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो इनकी संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। कितनी? 5 होनी चाहिए। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता है जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। निम्न कथन, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपको बी आर अम्बेडकर ने कहा था। किसने? बी आर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है कि विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस मरुस्थल में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आपको थार मरुस्थल में। किसमें? थार मरुस्थल में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है उच्चतम न्यायालय ने किन दो नदियों को विधिक व्यक्ति के तरह अधिकार प्रावधान किया है? तो यह किया है किसको? तो यह किया है आपको गंगा यमुना को। किसको? गंगा और यमुना को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये उत्तराखंड उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? तो यह रखा था आपको ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। किसने? ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है काली मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए देखते हैं इसमें कौन कथन सही नहीं है। कहता है कि इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के बिखरने होने से होता है। सही है। यह मिट्टी कपास की खेती के हेतु विख्यात परंतु यह मृदा गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होता है। यह भी सही है। आगे इस मिट्टी को काली कपास मिट्टी या फिर रेंगून नाम से भी जाना जाता है। यह भी सही है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कहता है निम्न कथनों पर निम्न में कौन सा कथन वो सत्य है? तो आइए देखते हैं। इसका डी नंबर से आंसर हो जाएगा। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितना? 360 है। यह गलत है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। यह गलत है। 360 नहीं 181 होगा। कितना? 181 होगा। आगे किस वेद को यूनेस्को कहता है यूनेस्को ने विश्व मानक धरोहर की साहित्य में शामिल किया है? तो यह किया है आपको ऋग्वेद को। किसको? ऋग्वेद को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में निम्न में कौन भाग नहीं ले सकता है? तो यह नहीं ले सकता है आपको दिया गया। कहता है लोकसभा के मनोनीत सदस्य ये भाग नहीं ले सकते हैं। कहता है राज्यसभा का मनोनीत सदस्य ये भी भाग नहीं ले सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य ये भी भाग नहीं ले सकते। उपयुक्त में से कोई भाग नहीं ले सकता है। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अहेतु होना आवश्यक है? मतलब कौन सा अनिवार्य है इनके चार में से? तो यह है आपको कहता है कि एक अथवा अधिक उच्च न्यायालय क्या है? कहता है एक अथवा अधिक उच्च न्यायालय के में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो। यह सही है। एक अथवा अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। यह भी सही है। वह राष्ट्रपति के राय में परंपरागत विधेयक हो। तो यह भी तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनके संबंध में डी नंबर सही नहीं है। कहता है प्रोटेम स्पीकर नए लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में सदन की मदद करता है। यह सही नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? कहता है कि भारत में प्रत्येक पंचायत चुनाव का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? तो यह होता है आपको अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कि बामियान क्या है? बामियान की बुद्ध मूर्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या वह सत्य है? इनके बारे में यह मथुरा कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यह वह सत्य है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है बादामी के चालुक्यों का पराजित कर वातापी कांड क्या है? वातापी कांड की उपाधि धारण करने वाला शासक नरसिंह वर्मन प्रथम का संबंध किस वंश से था? तो इसका संबंध आपको पल्लव वंश से। किससे? पल्लव वंश से था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह युक्ति निम्न में से किस पर लागू होता है? तो यह लागू होता है आपको राष्ट्रपति पर। किस पर? राष्ट्रपति पर लागू होता है। आगे है निम्नलिखित में से किस शासक को
सल्तनत क्या है, सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। तो सल्तनत युग का अकबर आपको ये फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। किसको? फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये सी नंबर सुमेलित नहीं है। उदयगिरी गुफा उड़ीसा में नहीं, मध्य प्रदेश में। कहाँ? एमपी में, मध्य प्रदेश में है। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे हर्षकालीन प्रशासन क्या है? हर्षकालीन प्रशासन के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके बारे में सी नंबर सही नहीं है। कहता है ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन की सेना को चतुरंगिनी कहा है, जिसमें केवल घुड़सवार सैनिक शामिल है। यह इनके बारे में सही नहीं कहा गया है। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में दिया गया राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई देश की कुल सड़क मार्गों की लंबाई का मात्र 2% है। यह सही है। कहता है संपूर्ण यातायात का 40% भाग राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा संपन्न होता है। यह भी सही है। तो कहता है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों सही है। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। सी नंबर 1 और 2 दोनों सही है। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए फिर कथन दिया गया, इनके बारे में देखते हैं। कहता है उच्च न्यायालय के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है। यह सही है। कहता उच्च न्यायालय भी उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध उत्प्रेरण रिट जारी कर सकता है। यह गलत है। उपयुक्त में कहता है कौन सा सही है? तो केवल एक सही है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित आपको सी नंबर नहीं है। अहमदनगर इमाद शाही यह सुमेलित नहीं है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए फिर कथन दिया गया, इसे देखते हैं। कहता है कि आकार तथा विस्तार में बड़ी होने के कारण गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। सही है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। तो यह भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है भारत का मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को काटती है। यह कहाँ काटती है एक दूसरे को? तो ये काटती है आपको छत्तीसगढ़। कहाँ? छत्तीसगढ़ में काटती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में दिया गया सल्तनत कालीन सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी को केंद्र में एक अस्थायी सेना के गठन का श्रेय दिया जाता है। यह सही है। कहता गयासुद्दीन तुगलक ने सैन्य सुधार के अंतर्गत दाग व होलिया प्रथा की शुरुआत की थी। यह गलत है। आगे फिरोज शाह तुगलक ने सेना को नगद वेतन देने के स्थान पर एकता प्रदान करने की प्रथा पुनः शुरू किया था। यह सही है। तो उपयुक्त से सही चुनना है। 1 और 3 दोनों सही हो जाएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता भारत रत्न के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनके बारे में 2 नंबर सही नहीं है। एक वर्ष में अधिकतम 4 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। यह गलत है। ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे पंचवशी क्या है? पंचविश तथा षड्विश ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो इसका संबंध सामवेद से। किसे? सामवेद से है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए हैं? तो यह दिया गया है लॉर्ड क्लाइव के। किसके? लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। वायुमंडल के समताप मंडल परत की खोज किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया आपको टिजरेस डी बोर्ट के द्वारा किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में किस वर्ष सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया है? तो यह किया गया आपको 1843 कब? 1843 ईस्वी में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे सल्तनत काल में बरीद ए मुमालिक कहा जाता था? किसे कहा जाता था? तो यह कहा जाता था गुप्तचर विभाग को। किसको? गुप्तचर विभाग को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व का लक्ष्य केवल सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। यह गलत है। आगे है कहता कि मौलिक अधिकार समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देते हैं। यह सही है। कहता कौन सही है? तो केवल 2 सही है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है वर्ष 1990 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से
की अनुशंसा पर की गई। किसकी अनुशंसा पर की गई है? तो यह किया गया आपको सरकार या आयोग के अनुशंसा पर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यह है आपको सरोज होमी कापाड़िया। कौन? सरोज होमी कापाड़िया। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे ब्लू बुक। ब्लू बुक किस प्रकार की सरकारी दस्तावेज है? तो यह आपको ब्रिटेन की। कहाँ की? ब्रिटेन की। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। स्टार समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कहाँ है? तो इसका प्रकाशन स्थल जोहान्सबर्ग। कहाँ? जोहान्सबर्ग से होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जिनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई थी वह कौन थे? तो वह आपको डेग हेमरशोल्ड। कौन? डेग हेमरशोल्ड। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। इनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई थी। आगे संयुक्त राष्ट्र स्टॉक कॉलेज स्थापित किया गया था। तो यह स्थापित किया गया था इटली में। कहाँ? इटली में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा इटली। आगे 220 वोल्ट जनरेटर से एक बल्ब जुड़ा है। धारा 0.5 एम्पियर है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी? तो बल्ब की शक्ति 440 वाट हो जाएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसकी चौड़ाई भी क्या होती है? बढ़ती है। बढ़ जाती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, यह बढ़ती है। आगे प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो प्रभावित होते हैं वह है। तो वह है आपको तरंग दैर्घ्य और वेग। क्या? तरंग दैर्घ्य और वेग। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि इसकी लंबाई बढ़ जाती है इसलिए सुस्त हो जाती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। इसलिए इसका कार्यकाल भी बढ़ जाता है। कहता है कि सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी होती है? तो यह होती है आपको अवरक्त किरणें। कौन? अवरक्त किरणें। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। किस में होता है? तो यह होता है आपको कैलकुलेटर में होता है, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में होता है, ट्रांजिस्टर में होता है। ये उपयुक्त में से सभी में होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? तो इसका आधिकारिक कोड था अग्नि परीक्षा। स्माइलिंग बुद्धा। क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। इन से आंसर हो जाएगा। निम्न में सामान्य न्यूट्रिक समूह है तो यह है आपको डी नंबर। आगे कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। कहता कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उस मृदा में क्या कमी होती है? तो उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होता है? तो यह मीथेन के अपघटन से प्राप्त होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। किसे? टार्ट्रिक अम्ल को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो यह समझाया था आइंस्टीन ने। ये लेमार्क ने किसने? लेमार्क ने समझाया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा लेमार्क। जुगनू होता है एक। जुगनू क्या होता है? तो जुगनू एक कीट है। क्या है? कीट है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे बायोचिप में क्या होता है? बायोचिप में आरएनए और डीएनए तथा प्रोटीन ये तीनों होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। कौन है यह एंजाइम? तो यह है थ्रोबिन। क्या है? थ्रोबिन। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? तो नोबेल तेल टीएनजी का है। किसका? टीएनजी का नोबेल तेल है। विस्फोटक नाम नोबेल तेल है। ये नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा टीएनजी। आगे कहता है कि सर्पों के बीच में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपको सर्पेटोलॉजी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो विटामिन सी जो है लोहे के अवशोषण में मदद करता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किसके चापचाई प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो यह मिलती है वसा से। किसे? वसा के अपचयन से। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे सुई चुभोने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? तो यह दर्द महसूस मस्तिष्क नहीं करेगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो यह करता है क्लोरेला। कौन? क्लोरेला। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउज़र नहीं है? तो ब्राउज़र आपको गूगल ऐप नहीं है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। 2 मार्च 2021 को संपन्न दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों 2021 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो जम्मू कश्मीर। कौन? जम्मू कश्मीर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे फरवरी 2021 में किसी एक देश के लिए 3 फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बन गए? तो पहले बल्लेबाज तमीम इकबाल। कौन? तमीम इकबाल। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे 28 जुलाई 2021 को किसे भारत बिल पेमेंट सिस्टम के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है नूपुर चतुर्वेदी को। किसको? नूपुर चतुर्वेदी को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे 15 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने किसे सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है पंकज कुमार सिंह को। किसे? पंकज कुमार सिंह को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे जुलाई 2021 में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पुल ब्रिज जनता के लिए कहाँ खोला गया है? तो यह खोला गया है एम्स्टर्डम में। कहाँ? एम्स्टर्डम में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है अप्रैल 2021 में किसे नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह दिया गया है रुमाना सिंह सहगल को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जुलाई 2021 में किसके द्वारा सरल पेंशन योजना की शुरुआत की गई है? तो यह शुरुआत की गई भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 10 अक्टूबर। क्या? 10 अक्टूबर 2019 को रेलवे बोर्ड ने 50 रेलवे स्टेशनों और 150 ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने का निर्णय करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था? तो इसकी अध्यक्षता किया था अमिताभ कांत। कौन? अमिताभ कांत की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में एशिया के भविष्य पर 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह संपन्न हुआ आपको कब संपन्न हुआ? 20 से 21 मई 2021 को। आगे विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 सितंबर। कब? 10 सितंबर को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। पुस्तक माई लाइफ इन डिजाइन किसने लिखी है? तो यह लिखा है गौरी खान। किसने? गौरी खान ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे अगस्त 2021 में फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट में किस शहर ने प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक कैमरे लगाने की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है दिल्ली। कौन? दिल्ली। ए नंबर से आंसर हो जाएगा दिल्ली। आगे है 3 मई 2021 को संपन्न विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है यह मार्क सेल्वी ने जीता। किसने? मार्क सेल्वी ने जीता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे 3 से 16 सितंबर 2021 के मध्य बहुराष्ट्रीय अभ्यास जेपेड 2021 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है निजनी नामक जगह रूस में आयोजित किया गया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है अगस्त 2021 में उद्घाटित भारत में सबसे ऊंचे हर्बल पार्क के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह बी नंबर सही नहीं है। यह पार्क भारत चीन सीमा के निकट 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह सही नहीं है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। 16 जून 2021 को WHO द्वारा प्रकाशित सुसाइड वर्ल्ड वाइड इन 2019 रिपोर्ट के अनुसार निम्न में और मध्य आय वाले देशों में कितने प्रतिशत आत्महत्या हुई है? 77%। कितना? 77%। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 77%। 22 जुलाई 2021 को जारी भारत में नवीकरणीय का एकीकरण 2021 रिपोर्ट से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। सही है। यह रिपोर्ट 3 राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात की सरकारों के साथ इन नवीकरणीय समृद्धि राज्यों के सामने अक्षय ऊर्जा की तरफ बढ़ने की दिशा में आई विशेष चुनौती को समझने के लिए आयोजित कार्यक्रमों से मिले परिणामों के आधार पर किया जाता है। तो कौन सही है? दोनों सही है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा दोनों। अप्रैल 2020 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में
चमगादड़ों के नमूनों में बेट कोरोना वायरस होने की पुष्टि की है। 4 में, किसमें? 4 में, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2020 में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को संशोधित कर अधिसूचित किया गया है? यह किया गया गृह मंत्रालय का, गृह मंत्रालय। ए नंबर से आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। फिलिप्स वर्क किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? तो यह करता है मुद्रास्फीति एवं अदृश्य बेरोजगारी को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित जर्मनी, बी नंबर सही सुमेलित नहीं है। भुगतान संतुलन में निहित होता है। भुगतान संतुलन में निहित होता है दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण, तीनों निहित होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा उसमें सभी। अब मैथ है, इसको आंसर लीजिए, बनाकर देख लीजिएगा। 96 के सी हो जाएगा। 97 का सी, 98 के 1, 99 के 1, 100 के 1। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।